अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सब प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे साथ साथ। तो आइए चलिए हम क्लास की तरफ चलते हैं। एम एस ऑफिस वर्ड ओपन करके रखा हुआ है। रेफरेंस में हमें आज इंसर्ट कैप्शन और ये सारी चीज़ें देखनी थी। तो इससे पहले कि जो हमने देखा था वो टेबल ऑफ कंटेंट और फुट नोट देखा था। इस पे अभी जो है ब्लैंक है, तो मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ इसमें। आपको ये बताता चलूँ, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो टीचिंग करते हैं और नए हैं कमर हैं। जो पुराने हैं तो ज़ाहिर सी बात उनको ये कमांड पता होगी। जैसे लास्ट क्लास में मैंने लॉरम स्पैम डाला था टैक्स, ये नेट से सर्च करके। इसी तरीके से आप यहाँ पे डमी टैक्स भी डाल सकते हैं जो किसी की अपनी कमांड से आता है, और ये कमांड बहुत सारे लोगों को पता भी होगी और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगी। तो सबसे पहले हम वो कमांड डालने के लिए करते हैं इजिकल टू, फिर लिखते हैं RAND, फिर ब्रैकेट ओपन, और फिर आपको जितने भी कॉलम या जितने भी रॉज और जितने वो पैराग्राफ चाहिए वो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। मैंने 5 into 2 3 कर देता हूँ और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। तो ये देखिए कि 1 2 3 4 और ये 5 जो है मेरे पास पैराग्राफ इस तरीके से बने हुए आ गए। अब इसको जो है इंसर्ट कैप्शन बनाने के लिए और सब चीज़ों को बनाने के लिए इसको जल्दी से जो एक अलाइनमेंट कर देते हैं, ताकि ये कि आपको इसके बारे में चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए और फिर काम हमारा हो जाए। इसमें जो है इसको मैंने जस्ट सेलेक्ट किया, होम पे गया और इसको जो है हेडिंग बना ली मैंने। इस तरीके से मैंने अपनी मर्ज़ी से बस मैं एक सबके स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा जो है ये हेडिंग रेंडमली ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए और रिव्यू भी आपका पुराना हो जाए जो हमने पुराना बनाया था। इसको यहाँ से जस्ट मैंने एंटर कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया और इसको यहाँ से अलग कर दिया। ठीक है, ये 3 मेरे पास हेडिंग बनी हुई है। मैं यहाँ पर नीचे आया, रेफरेंस पे गया, मैं जैसे एक रिव्यू दे रहा हूँ जल्दी से ताकि ये कि आपको समझ में आ जाए। टेबल ऑफ कंटेंट में गए, इसके ऊपर क्लिक किया, ये टेबल ऑफ कंटेंट हमारा क्रिएट हो गया। इसको मैनुअली भी मैंने बताया था कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, करना चाहें तो, और चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। नंबर वगैरह भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं या यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन जब आपके पास एक ऑप्शन है तो आपको इसकी ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से अब मुझे मज़ीद इसमें अपडेट करना है या ऐड टेक्स्ट करना है तो वो किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं हम लोग। उसको मैंने यहाँ से एक एंटर बना दिया और इसको यहाँ से मैंने एंटर बना दी। 2 चीज़ मैं यहाँ पे हेडिंग बना रहा हूँ। तो हेडिंग बनाने के लिए क्या क्या मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ था, तो इसको सिलेक्ट किया, ऐड टेक्स्ट पे किया, लेवल 1 किया, ये हेडिंग मेरी ये वाली बन गई। इसी तरीके से इसको किया और यहाँ पे गया, लेवल 1 कर दिया। तो यानी कि 2 हेडिंग मैंने मज़ीद इसमें इंक्रीज़ कर लिया। तो जब 2 हेडिंग इंक्रीज़ किया तो ज़ाहिर सी बात है टेबल में भी फिर मुझे यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जब मैंने क्लिक किया और अपडेट टेबल करके अपडेट एंटायर टेबल कर दिया। अगर अपडेट पेज नंबर ऑनली करूँगा तो सिर्फ पेज आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जा कर के अपडेट पर जाता हूँ, अपडेट एंटायर करता हूँ और ये देखिए कि यहाँ पे ये चीज़ मेरी अपडेट हो गई। ये 2 हेडिंग मज़ीद आ गई मेरे पास। ठीक है, क्लियर है, यानी कि अपडेट टैग और ये क्लियर हो गया हमारे पास। अच्छा, अब इस पे जी जल्दी से फुटनोट को भी देख लेते हैं एक बार फिर। यहाँ पे गया है, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया, यहाँ पे जा करके उसके बारे में कुछ भी लिख दिया। ये एक फुटनोट हो गया। इसका कलर जो है मैंने यहाँ से जाके चेंज कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया। और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा डिफरेंट कर दिया मैंने अलग, ताकि दिखाई दे। और इसको हल्का सा स्पेस दे दिया। मर्ज़ी आपकी, स्पेस देना चाहें दें, नहीं देना चाहें ना दें, आपके अपने ऊपर है। सही है। इसी तरीके से मैंने इसको भी यहाँ पर इंसर्ट फुटनोट दे दिया और इसको भी यहाँ पर मैंने लिख दिया। और यहाँ पर आकर के इसकी भी फॉर्मेटिंग मैंने यही वाली कर दी। फॉर्मेटिंग का तरीका यहाँ से सिंपल, इसको क्लिक किया और यहाँ पर आकर के इसके ऊपर पेस्ट कर दिया, तो ये वही सेम टू सेम उसी फॉर्मेट पे और सब चीज़ों पे ये चीज़ क्लियर हो गई, आ गई। अच्छा, इसके बाद जो है मैं यहाँ पर आ रहा हूँ गैलरी पे।
जो है मैं डाल रहा हूँ एंड नोट, इंसर्ट एंड नोट। इंसर्ट एंड नोट को बस मैंने ऐसे ही लिख दिया फिलहाल, और इसकी फॉर्मेटिंग भी मैंने सेम यही वाली कर दी है। इसी तरीके से चेंज पे भी मैंने एंड नोट डाल दिया। और यहाँ पर आ गया मैं, और इसकी भी वही सेम फॉर्मेटिंग मैंने ले ली। अच्छा, अब इस पे आप ये देखिए तो हमने यहाँ पर ये देखिए कि फुटनोट और एंड नोट हमने यहाँ पर बना लिया है। अच्छा, अब इसका जो है क्या तरीक़ेकार होता है कि ये अगर आप इसके ऊपर माउस लेकर के आएंगे तो ये टेक्स्ट आपको बताता भी रहेगा, हाईलाइट करता रहेगा ऊपर कर्सर के ऊपर देखिए। तो ये एंड नोट पे भी इसी तरीके से आपको बताता रहेगा जो भी आपने उस पर टाइप किया है या डिफाइन किया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर हैं और आपको सेकंड उस पर जाना है तो यहाँ से आप नेक्स्ट फुट नोट करें तो ये नेक्स्ट फुट नोट पर कर्सर आ जाएगा। एंड नोट पे आपने जाना है तो आप एंड नोट पे आ जाएंगे, प्रीवियस कर देंगे तो प्रीवियस एंड नोट पे आ जाएंगे। लेकिन अगर ये बहुत सारा है और आपको डायरेक्ट शो नोट्स पे जाना है तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा, एक फुट नोट एरिया का और एक एंड नोट एरिया का। तो आपको फुट नोट एरिया में जाना है तो ओके कर दें, एंड नोट एरिया में जाना है तो इस पर क्लिक करके ओके कर दें, तो आप उसके उसमें डायरेक्ट कर्सर के अंदर उसमें चले जाएंगे, उस एरिया में चले जाएंगे, और वहाँ से आपको जो भी चेंजेस करनी है या देखनी है वो आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इंसर्ट कैप्शन की तरफ। अच्छा, इंसर्ट कैप्शन ये बिब्लियोग्राफी का जो पार्ट है ये क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। सॉरी, इंसर्ट कैप्शन कह रहा था, इंसर्ट कैप्शन आगे वाला है, इंसर्ट सिटेशन ये बिब्लियोग्राफी के पोर्शन में। बिब्लियोग्राफी क्या चीज़ होती है कि कोई भी जो राइटर होता है तो वो अपने बारे में इसमें डालता है, या कोई बुक के बारे में अगर आप देखें तो एंड में, बुक के एंड में बिब्लियोग्राफी चल रही होती है कि किसने लिखा है और जो है किसने पब्लिश किया है, किस सन में लिखा है क्या, वगैरह वगैरह। तो उसको डालने के लिए आपको इंसर्ट सिटेशन में जाना पड़ता है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, इसमें ऐड न्यू सोर्स कर देंगे। ऐड न्यू सोर्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पर टाइप ऑफ सोर्स पूछेगा कि बुक पे करना है, बुक के सेक्शन करना है, जर्नल आर्टिकल है, या वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आ रहे होते हैं। तो जब बुक लिख रहे हैं तो बुक के हिसाब से हम बना देते हैं। तो बुक लिख नहीं रहे, लेकिन ये है कि मैं जैसे आपको एक रैंडमली बता रहा हूँ, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से वो चला जाएगा। ऑथर के नाम पे मैंने जो है अपना नाम लिख दिया फ़िलहाल। टाइटल में जो है बुक का मैं फ़िलहाल कंप्यूटर लिख देता हूँ सिंपल, या ऑनलाइन क्लास कर देता हूँ। ईयर 2022 डाल दिया, सिटी कराची डाल दिया मैंने। पब्लिशर जो है मैं यहाँ पे SM पब्लिशर डाल देता हूँ। अभी ये सब टैग्स मैंने डमी डाला है, रैंडमली डाला हुआ है, तो कोई ऐसा वो नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपका वो होगा उस हिसाब से आप देखते हुए बना सकते हैं। ओके क्या, तो यहाँ पे देखिए कि ये लिखा हुआ आ गया मुस्तफ़ा 2022, यानी कि ये वाला पार्ट जो है मैंने लिखा हुआ है, या ये बुक जो है जहाँ पर आप एंटर करेंगे उस हिसाब से वो आ जाएगा। सही है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आते हैं और उसको यहाँ पर आके करते हैं तो यहाँ पर मैंने बुक का सेक्शन ले लिया। बुक के सेक्शन में जो है ऑथर का नाम, फिर मैंने जो है यहाँ पर सैयद लिख दिया खाली, और टाइटल में जो है इसको मैंने वही ऑनलाइन। अच्छा, टाइटल में ये है कि यहाँ पर देखें एक बुक टाइटल आ रहा है, एक टाइटल आ रहा है। टाइटल यानी कि कौन सा वाला टाइटल आपने लिखा है, तो मैंने ये वाला को डिफाइन कर रहा हूँ। सही, ये टाइटल है। बुक ऑथर कौन है, जो बुक ऑथर में मेरा नाम आ रहा था।
बुक का टाइटल कंप्यूटर हमने रखा था, ईयर हमने 2022 रखा था। यहाँ पे पेज पूछा कि कितने पेजेस लिखे हैं, तो जो भी आपके पेजेस हैं आप वो मेंशन कर दीजिए, आपके अपने ऊपर है। ये पब्लिशर तो जब आप बुक छापते हैं तो ज़ाहिर सी बात है एक ही पब्लिशर होता है जो छापते ही, ऐसा नहीं होता कि कोई अलग अलग कर रहा होता है। तो यहाँ पे आप वही कर दीजिए, और अगर इन केस के ऐसा कुछ है तो आप उसका नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसको ओके कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए सैयद 2022 लिखा हुआ आ गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, बिब्लियोग्राफी के यहाँ पे कुछ स्टाइल होते हैं, अगर आप देखें मैंने सोर्स पे भी आते हैं। मैंने सोर्स का पहले मैं चला बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, अयाज आ रहा है, मुस्तफ़ा, ये जिस जो भी हमने ऐड किया था ये उसके हिसाब से आ रहा है, और उसके यहाँ पे करंट लिस्ट भी यहाँ पर आ रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये सैयद वाली मुझसे डिलीट हो गई है, मैंने उसको डिलीट करना है। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे वो नहीं किया हुआ है तो इसलिए ये हो रहा है। अगर इसको हम यहाँ से कॉपी पे जाते हैं तो कॉपी हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ से डिलीट हो गया मास्टर से, तो ये नहीं आएगा इसमें। अभी मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ी देर में कि क्या मसला कर रहा है कि ये डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दे रहा है। तो वो चेक कर लेंगे। एडिट करना है तो यहाँ से जा करके हम एडिट भी कर सकते हैं इसको, और न्यू करना है तो न्यू कोई अगर हमने ऑथर का नाम या कुछ डालना है तो वो यहाँ से हम डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। ये मैनेज का पार्ट है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कुछ स्टाइल दे रहा है। स्टाइल आप अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं। ये वाला डालेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है, किसी में कॉमा है किसी में कॉमा नहीं है, तो वो इस तरीके से आता है। ज़्यादातर यहाँ पे एपी और इस टाइप की चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेकर के डालते हैं। इसमें सन हट गया तो वो जो आपको अच्छा लगे और जो ये आपके हिसाब से वो आप उस पर डाल सकते हैं, ठीक है। अब बिब्लियोग्राफी हमेशा आखिर में आ रही होती है बुक के, तो जो हम यहाँ पर आकर के कर लेते हैं। जहाँ पे भी कर्सर होगा वैसा पुट हो जाता है। मैंने इसको क्लिक किया और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी कर दिया। इंसर्ट बिब्लियोग्राफी का, अच्छा, यहाँ पर जब आप आते हैं तो इंसर्ट बिब्लियोग्राफी में ये करने पे आपको ये देखिएगा कि ये कुछ इस तरीके से दे रही है। मैंने दो डाले थे, एक मुस्तफ़ा डाला था और एक सैयद डाला था। तो ये मुस्तफ़ा ये शॉर्ट करके आ गया आया इसका, और 2022 ऑनलाइन क्लास का है, कराची है, एसएम पब्लिशर है। इसी तरीके से यहाँ पर जो इनका नाम आ गया और ये जो टाइटल लिखा था वो आ गया, और उस पर अयाज मुस्तफ़ा के उसमें ये लिखा है, और कंप्यूटर ये है, पेज एक है, कराची, और एसएम पब्लिशर आ गया। अच्छा, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास लिखा था, यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना करेक्शन कर लीजिएगा। अभी मैंने सिर्फ जस्ट डेमी डाला था तो इसलिए ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया बिब्लियोग्राफी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं करता हूँ कुछ इमेजेस वगैरह ऐड करता है। मैं यहाँ पर जैसे एक इमेज ऐड कर रहा हूँ ताकि हम आगे की चीज़ को देख सकें। मैंने जैसे एक डमी इमेज उठा ली यहाँ पे और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। और इसका पोजीशन मैंने सेंटर जो है अलाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर आकर के मैंने एक दूसरी इमेज कॉल कर ली, कुछ भी रैंडमली मैं जैसे ऐसी पिक उठा रहा हूँ। हिसाब से उसको एडजस्ट जो भी करना है वो कर लीजिए, और उसको भी मैंने सेंटर लाइन कर लिया, ठीक है। ये दो होगा। अब इस पे जो है मुझे डालना है यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन क्या चीज़ वो भी मैं बता देता हूँ। पिक्चर के नीचे नाम लिखे हुए आ रहा होता है, तो वो इस तरीके से आ रहा होता है।
जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फिगर 1 आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें आप यहाँ पे कोटेशन है, फिगर है, टेबल है, ये ऐड किया हुआ था तो ये वो आ रहा है फिगर। तो फिगर 1 अभी हमने रखा हुआ है। कोई यहाँ से आप लेबल जब डालते हैं तो यहाँ पर जा कर के दूसरा आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने पिक को यहाँ पे ऐड कर लिया तो ये पिक 1 हो गया। लेकिन अगर मैं फिगर करूँगा तो ये फिगर 1 हो जाएगा, पिक पे करूँगा तो पिक 1 हो जाएगा। ठीक है, आप अब जो भी डालना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी से इस पर डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर नंबरिंग फॉर्मेट दे रहा है कि ABC करके डालना है, 1 2 3 करके डालना है, या इस तरीके की नंबरिंग डालनी है। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसमें से कौन सा उठाते हैं। मैंने जस्ट फिगर 1 कैप्शन उठा लिया और उसको इस सेंटर पे यहाँ पे प्लेस हो गया। इसी तरीके से मैं इस पिक पे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस पे भी मुझे कैप्शन डालना है। ये देखिए ऑटो इसने जनरेट कर दिया फिगर 2, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक कॉल किया हुआ है। तो ये इसका फिगर 2। इस तरीके से आप जितनी भी पिक्चर डालेंगे उतना ये इस पर आता रहेगा। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट था यहाँ पर हमारे पास। इसको अलग से पेज पे लेकर के आ गया। इसके नीचे टेबल ऑफ कंटेंट के नीचे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मुझे पिक्चर की भी टेबल चाहिए, तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। तो जो भी फिगर आपने उस पर डाला हुआ है, पुट किया हुआ है, ये उसके बारे में यहाँ पर आ गया। अच्छा, इस पर क्या है कि कंट्रोल करके जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिगर के ऊपर भी चला जाएगा। ये बेसिकली एक आपका लिंक बना देता है, जनरेट कर देता है, रेफरेंस आपका क्लिक हो जाता है शॉर्ट के, आप यहाँ से वहाँ तक जा सकें। अच्छा, अब इसमें जो है जैसा भी हमने यहाँ पर अपडेट का ये देख रहे थे, तो जैसे ये अपडेट टेबल देखा था वैसे ही ये सारे अपडेट भी हैं, काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और इमेज इंसर्ट कर लूँ, इसकी पोजीशन भी मैंने सेंटर कर दिया और इस पे जा कर के मैंने इंसर्ट कैप्शन कर दिया, तो ये फिगर 3 इसमें पुटअप हो गया। अब जब ये पुटअप हो गया, लेकिन अगर आप इसमें आएंगे तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे ये पुटअप नहीं हुआ। लेकिन आप जब इसको सिंपल जस्ट अपडेट टेबल क्लिक करेंगे, अपडेट एंटायर टेबल पर क्लिक करेंगे, तो ये फिगर नंबर 3 भी यहाँ पर अपडेट हो गया और ये क्लिक करने पर काम भी कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अब क्रॉस रेफरेंस क्या है? क्रॉस रेफरेंस पे जब आप आते हैं तो आप देखिए कि आपने फिगर अभी उठाई थी, तो यहाँ से फिगर पे आ जाइए। तो ये सारे फिगर आपको यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया एक फिगर, फिर यहाँ पे मैंने कॉमा दे करके स्पेस दे दिया, फिगर 2 पे क्लिक करके इंसर्ट किया, ये यहाँ पर आ गया। इस तरीके से ये कर लिया। ये एक लाइन पे लाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर आपको एंड नोट चाहिए या टेबल चाहिए या आपको जो है कुछ और हेडिंग्स चाहिए जो आपने पुटअप की हुई हैं, तो वो भी आप इसमें ला सकते हैं। जैसे हेडिंग किया मैंने, हेडिंग आपके पास ये आ रही है, यहाँ पर मैंने उसको एंटर कर लिया, हेडिंग पे इंसर्ट किया, तो ये हेडिंग मेरे पास यहाँ पर क्लिक हो गई। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे इंसर्ट एज हाइपर लिंक आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से चेक हटा दूँ तो ये लिंक नहीं करेगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मैंने एक दूसरी हेडिंग ली और इसको इंसर्ट किया, तो ये 2 हेडिंग मेरे पास आ गई। लेकिन एक पे मेरा लिंक कर रहा है और दूसरे पे मेरा लिंक नहीं कर रहा है। ये देखिए, क्योंकि मैंने लिंक हटा दिया था, हाइपर लिंक ऑप्शन वहाँ से मैंने रिमूव कर दिया था। ये भी आपके बुक के एंड में इस्तेमाल करने के लिए होता है क्रॉस रेफरेंस, कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हो गई और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आपने हेडिंग्स एक तरफ कर लिया, पिक्चर एक तरफ कर लिया, ताकि लोग आपसे पूछें तो आपको बताने में आसानी हो या दिखाने में आसानी हो, क्योंकि प्रिंट में ये सब चीज़ें इतनी नहीं आ रही होती हैं। लेकिन हाँ, जब आप कंप्यूटर में डिजिटल टाइप कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस हो रही होती है कि आप एकदम बहुत सारी पेजेस लिख लिए, तकरीबन आपने 50 पेज लिख लिए और आपको अंदर इंसर्ट टेब में जाना है जो कि पहले उस पेज पे, तो आपने यहाँ पे जब क्लिक किया तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लिक करके आ जाएगा। तो ये सब इसके लिए इस्तेमाल हो रहा था क्रॉस रेफरेंस, और यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
अच्छा, अब हम आते हैं इंडेक्स पे। इंडेक्स यहाँ पर क्या काम कर रहा है कि ये भी सिंपल एक तरीके से कुछ जस्ट हेडिंग्स थोड़ी सी बना रहा हो, तो जो भी आपने पुटअप करनी होती है, कोई भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो बनाने हैं, जैसे कि मैंने गैलरी को लिया, उसको मार्क एंट्री कर दिया कि ये गैलरी है मेरी, और उसको मैंने मार्क कर दिया, उसको क्लोज कर दिया। अच्छा, होम पे आकर के ये ऑप्शन आ रहा होता है फॉर्मेटिंग मार्क का, जो कि आपको बता रहा होता है कि आपका पैराग्राफ के कहाँ पर जो है मार्क हुए हुए हैं। ये देखें, ये एक मार्क हुआ है, इस टाइप के कॉलम मार्क हुए हुए हैं, तो आपको ये डिस्टर्बेंस करना था तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। और अगर आपको इसके साथ काम करने में कोई मुश्किल नहीं है और आदत है, तो आप इसको ओपन भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे प्रॉब्लम होती तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। मैंने एक गैलरी को कर लिया, इसी तरीके से मैंने दूसरा मार्क जो है डिज़ाइन को कर लिया, इसी तरीके से मैंने कोऑर्डिनेट को भी जो है मार्क कर लिया। मैंने ये 2 से 3 लाइन वर्ड्स को मार्क कर लिया और यहाँ से आकर के इसको हाइड कर दिया है। अब आप देखिए कि क्या मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जस्ट सिंपल एंड में आया, यहाँ पर आकर के इंसर्ट इंडेक्स किया, ओके किया, तो जो जो चीज़ मैंने मार्क किया था वो यहाँ पर क्लियर आ गई। अब मुझे जाना है इसके ऊपर, देखें ये यहाँ पर लिंक नहीं है, ठीक है। इसमें जिस जिस पे आप लिंक करते हैं वो चीज़ आपकी लिंक हो जाती है, और जिस पे लिंक नहीं करते वो चीज़ लिंक नहीं होती। यहाँ पर भी अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप मज़ीद इसमें कोई चीज़ मार्क करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं कैन को मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको यहीं पर ही दिखाई दे दे, और उसको क्लोज़ करके मैंने यहाँ से दोबारा इसको बंद कर दिया, और यहाँ पे क्लिक करके मैंने इंसर्ट इसको एक और कर दिया, तो ये अपडेट करके कैन और ये सब को भी इसने अपडेट कर दिया। ये सिलेक्ट हो गया था तो इसलिए ये रिमूव करके इसने आगे पीछे इसकी सेटिंग कर दी है, वरना ये नॉर्मल सिंपल इस तरीके से सीधे में आ जाता है। सॉरी। अच्छा, अब मार्क जो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आ रहा है मार्क सिटेशन। मार्क कोटेशन में क्या है कि आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने इसको हाईलाइट किया, मार्क्स में क्या यहाँ पे ये आ गया, इसको भी मैंने मार्क कर दिया, इसी तरीके से क्लोज किया। डॉक्यूमेंट को मैंने मार्क किया, और इसको क्लोज कर दिया, और यहाँ पर आकर के इसको भी मैंने बंद कर दिया। उसके बाद जब यहाँ पर आया, रेफरेंस पे आया, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी पे क्लिक किया, ओके किया, तो ये छोटा सा टेबल इसने बना दिया, जो वो वर्ड्स के जिसको आपने मार्क किए हुए थे कि कौन सा वर्ड कहाँ पर है, उसके पेज नंबर इसने डिफाइन कर दिया। इस पे भी अपडेट का है। अगर जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और पेज नंबर 2 जो ऑलरेडी मेरे पास डिफाइन हो रहा है यहाँ पर, तो मैं यहीं पर आकर के इसको कर लेता हूँ। ये पेज नंबर 3 पे जो है मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने मार्क कर लिया। और यहाँ पर आकर के मैंने इसको अपडेट टेबल कर दिया, तो ये देखिए कि ये आ गया, और इसने बता दिया कि कौन से पेज नंबर पे आपके पास है ये। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब चीज़ समझ में आई होगी और क्लास भी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा, और थोड़ा चौकन्ना रहिएगा कि अगर मैंने कहीं पे कोई चीज़ छोड़ दी है तो सवाल करके उसको पूछ लीजिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं और एक्टिव हैं मेरे चैनल पे और क्लास सीख रहे हैं। और आपको जो भी आपकी राय हो वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कीजिए, बताइए कमेंट्स सेक्शन में, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, या आपकी जो चीज़ रह गई है वो बता सकूं, या अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई सवाल हो उस कोर्स से रिलेटेड, तो वो सवाल करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।